ठग की नजर साधु की संपत्ति पर गंगा के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका नाम था साधु आनंदनाथ। लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से देखते थे क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन भिक्षा में प्राप्त धन से गरीबों की सेवा में लगा दिया था। उनके पास कोई सांसारिक मोह माया नहीं थी सिवाय एक पुराने संदूक के, जिसे वे हमेशा अपने झोपड़ी के कोने में रखते थे। संदूक का रहस्य गाँव में यह चर्चा थी कि उस संदूक में कोई बहुमूल्य वस्तु छिपी है। किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या है, लेकिन लोगों की कल्पनाओं ने उसे किसी खजाने से कम नहीं समझा। यह खबर एक ठग राघु के कानों तक भी पहुंची। रघु गांव का ही रहने वाला था, परंतु उसका काम चोरी, ठगी और छल कपट करना था। जब उसने साधु के संदूक के बारे में सुना तो उसकी नीयत डगमगा गई। अगर वह संदूक मेरे हाथ लग जाए तो मैं अमीर बन सकता हूँ, रघु ने सोचा। ठग की योजना रघु ने कई दिनों तक साधु पर नजर रखी। उसने देखा कि साधु हर सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं और शाम को ध्यान में लीन रहते हैं। उसे लगा कि यही सही मौका है। एक रात जब गाँव के लोग गहरी नींद में थे, रघु चुपके से साधु की कुटिया में घुस गया। हल्की चांदनी झोपड़ी के भीतर झांक रही थी। रघु की नजर सीधे उस संदूक पर पड़ी। उसने धीरे से संदूक खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक में न तो सोना था, न चांदी, न कोई बहुमूल्य रत्न, बल्कि उसमें रखी थी कुछ पीली पड़ चुकी चिट्ठियां और एक पुरानी माला। संदूक का सच रघु के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। उसने कांपते हाथों से उन चिट्ठियों को पढ़ना शुरू किया। पहली चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बेटे आनंद, जब तुम यह पढ़ रहे होगे तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। यह माला तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। ये संपत्ति नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। रघु के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अगली चिट्ठी उठाई। बेटा, कभी भी धन दौलत के पीछे मत भागना। सच्ची खुशी लोगों की सेवा में है। जिस दिन तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे उस दिन तुम असली सुख का अनुभव करोगे। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई। कैसे उसने लोगों को धोखा दिया, कैसे उसने पैसे के लिए झूठ बोला, कैसे वह सिर्फ अपने लालच में अंधा बना रहा। अंतरात्मा की आवाज, रघु का मन भारी हो गया। उसने कांपते हाथों से चिट्ठियां वापस संदूक में रख दी और बाहर निकल आया। लेकिन आज उसके कदम डगमगा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह जब साधु आनंदनाथ गंगा स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका संदूक वैसा ही रखा, लेकिन उसके ऊपर एक कटोरी में ताजा दूध और एक रोटी रखी। साधु मुस्कुराए। उस रात गांव के किसी कोने में कोई एक इंसान अपने पापों से मुक्ति की राह पर पहला कदम रख चुका था। पुनर्जन्म की राह रघु उस रात सो नहीं सका। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। साधु आनंदनाथ की चिट्ठियों ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। उसने पहली बार सोचा कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। सुबह होते ही वह नदी के किनारे गया और खुद को पानी में देखता रहा। मैं कौन हूँ? उसने खुद से पूछा। क्या मैं सिर्फ एक ठग हूँ या मेरे पास अपनी गलतियों को सुधारने का मौका है? पहली भलाई उसी दिन उसने एक नया फैसला किया। वह गांव के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया और वहां आने वाले गरीबों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से अपने कटोरे में भिक्षा मांग रही थी। रघु का मन पिघल गया। वह बाजार गया, अपनी चोरी की गई कुछ पुरानी चीजें बेची और उन पैसों से उस बूढ़ी औरत के लिए खाना खरीदा। जब उसने औरत को वह खाना दिया तो पहली बार उसके अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, बूढ़ी औरत ने कहा। वह आशीर्वाद सुनकर चौंक गया। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे दुआ दी थी। साधु से मुलाकात रघु के मन में एक बेचैनी थी। वह साधु आनंदनाथ से मिलना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कई दिनों तक वह उनकी कुटिया के पास जाता, लेकिन दूर से ही वापस लौटा। फिर एक दिन उसने हिम्मत की और साधु के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरुजी, क्या कोई व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। साधु आनंदनाथ ने उसकी आंखों में देखा। वे समझ गए कि यह वही व्यक्ति है जिसने उस रात संदूक खोला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है अगर वह सच में बदलना चाहे। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, सेवा, करुणा और सत्य, यही रास्ता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करो, बिना किसी स्वार्थ के। परीक्षा की घड़ी रघु ने साधु की बात मान ली। उसने अपनी ठगी वाली पुरानी जिंदगी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करने लगा। लेकिन बदलाव आसान नहीं था। लोग उसे अब भी शक की नजरों से देखते थे। कोई उसे अपने घर के पास नहीं आने देता, कोई उसे विश्वास नहीं करता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुसने लगा। लोग भागने लगे। उसी दौरान एक बच्चा पानी में बहने लगा। कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रघु ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। उसने पूरी ताकत से तैरकर उस बच्चे को पकड़ा और किसी तरह किनारे तक पहुंचाया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। रघु ने बच्चे की जान बचाई, किसी ने कहा। लोगों की आंखों में जो डर था वह अब सम्मान में बदलने लगा। नया जन्म धीरे धीरे रघु ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने साधु आनंदनाथ की सेवा में रहना शुरू कर दिया और उनके साथ गांव के गरीबों की मदद करने लगा। अब वह वही रघु